Good morning, class 12th. This is Satyadruv Bal Mandir Senior Secondary School online classes. We have to discuss about the chapter number 6, electromagnet and induction in previous classes. Now move the next topic of this chapter, self-inductance and self-induction. दोनों पार्ट अलग अलग है. इंडक्शन और इंडक्टेंस फिनोमेना और प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? द फिनोमिना विच एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग द करंट इन अ कॉइल. अब मैंने जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसमें हमने समझा भी था कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी कॉइल में कंटिन्यूस मोशन करते हैं तो उसमें एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है. और जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें बनेंगी तो सेल्फ इंडक्टेंस कहता है उतना ही करंट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा. जितना ज़्यादा हम करंट प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा. इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा है. ठीक है. जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे L और L इज इक्वल टू 5/I हो जाएगी वैल्यू. राइट. अब आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू लेंस फैराडे लॉ का फिनोमेना पढ़ा है. E इज इक्वल टू -L/di/dt होता है. यहाँ से L इज इक्वल टू की अगर वैल्यू आप निकालो तो E/-di/dt आ जाएगी. तो ये दोनों फॉर्मूलेज ही किसको वेरीफाई कर रहे हैं? सेल्फ इंडक्शन को वेरीफाई कर रहे हैं. वेयर L इज कॉन्स्टेंट एंड इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस. तो कॉन्स्टेंट को कहते हैं इंडक्टेंस और जो इसका कॉफिशिएंट है, जो इसकी टर्म है, जो फिनोमिना है, डेट इज सेल्फ इंडक्शन. ठीक है. बी पार्ट में आपको गिवन है सिंपली कि सर्कुलर कॉइल में ये एग्जाम ये वैसे अब सिलेबस से कट हो चुका है, पहले था लेकिन फिर भी मैंने इन तीनों पर टर्म्स को लिख दिया है कि सर्कुलर कॉइल में कितना सेल्फ इंडक्टेंस होता है आप डायरेक्टली याद कर सकते हो. ऐसे ही सॉलोनॉइड में भी डायरेक्टली याद करना है. सिर्फ स्टेटमेंट नहीं याद करना है, सिर्फ फॉर्मूला देखना है इनका. नेक्स्ट है अगर टू कॉइल्स को अगर हम इंडक्टेंस को सीरीज में लगाएं तो L इज इक्वल टू L1 + L2 हो जाएंगे और पैरेलल में लगाएंगे तो वही डिवाइड में होंगे. ठीक है. सेम एज द रेजिस्टेंस. नेक्स्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअली में ये होगा, सेल्फ इंडक्टेंस में क्या करना होता है, एक ही कॉइल को अपने आप करंट प्रोड्यूस करना पड़ता है. म्यूचुअल में सेकेंड थर्ड एक्सपेरिमेंट याद करो जिसमें हमने एक कॉइल में करंट प्रोड्यूस कराया था बैटरी लगा के और दूसरी वाली कॉइल के पास जब हम लेके गए तो उसमें भी करंट प्रोड्यूस हो गया था. डेट इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस कि एक की हेल्प से दूसरा भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना पा रहा है. ऑन चेंजिंग द करंट इन वन कॉइल, जब हम एक कॉइल के अंदर करंट में चेंज करेंगे, इफ़ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंड कॉइल चेंजेस, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें जनरेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा. इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड. तो जैसे ही फ्लक्स चेंज होते रहेंगे, नंबर ऑफ लाइंस कम ज़्यादा होंगी तो ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा इन दैट कॉइल. देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है. सेम है इसमें भी, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ही होगा, बस कांस्टेंट यहाँ पे m लगाना है. ठीक है. म्यूचुअल है इसलिए कैपिटल M. सेम फार्मूला बिल्कुल जैसे हमने वो सेल्फ इंडक्टेंस में किया है, बिल्कुल सेम फार्मूला है, देख सकते हो आप. M इज इक्वल टू E/di/dt ही है. ठीक है. अब को एक्सियल सॉलोनॉइड अगर हो तो उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली आपको गिवन है, ये सिर्फ आपको लर्न करना है, डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं ये सब. ठीक है. क्लास टॉपिक आता है एडी करंट क्या होता है. ये ज़्यादातर वैसे तो सिलेबस से हट गया है लेकिन फिर भी कभी कभी आता है, पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एडी करंट. डायरेक्टली व्हाट इज़ एडी करंट या डिफाइन एडी करंट ऐसे आते हैं क्वेश्चन में. तो एडी करंट क्या है? तो एडी करंट इज जो हम मैग्नेटिक फील्ड को मूव करा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड जैसे हम करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी कॉइल में, तो उसमें क्या आ रहा है, करंट में चेंज आ रहा है बार बार, है ना. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, कम ज़्यादा हो रही हैं. तो जो इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर, दिस करंट आर नोन एज एडी करंट. ठीक है. राइट. फ्लक्स के थ्रू या आप उसे कह सकते हो किसी अनदर म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, डेट इज एडी करंट. ठीक है. ओके. थैंक यू क्लास.